अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शामदीद कहता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लिविंग लेजेंड एक्ट्रेस रोजीना साहिबा की कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। रोजीना साहिबा से जब मेरी पहली बार बात हुई तो उन्होंने मुझे आमिर बेटा कहकर मुखातिब किया। तब से लेके अब तक ये रिश्ता चला आ रहा है और अल्लाह मुझे जिंदगी दे, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। जब तक हमारी जिंदगी है तब तक ये रिश्ता चलता रहेगा। रोजीना साहिबा के हवाले से ये मुकम्मल तफसीली वीडियो आप एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। जबान संभाल के गल करवे बाऊ, टुट्टे छितर वांगो बढ़ते ही जाना है। जे हुन कोई गल कीती तो मैं बाज मार के सारा पिंड बुला ला। रोजीना साहिबा का असली नाम आईवी सेंथिया था, फिर फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद यू कमाली साहब जो कि एक सहाफ़ी थे, उन्होंने इन्हें रोजीना का नाम दिया। रोजीना साहिबा का जो अभी नेम है वो आयशा कुरैशी है। इनकी जो आसपास के फ्रेंड्स हैं, करीबी फ्रेंड्स हैं, सब लोग इन्हें आयशा कहकर ही मुखातिब करते हैं। 21 सितंबर 1950 को कराची में पैदा हुई। स्टार इनका विर्गो और हाइट 5 फुट या 5 फुट 2 इंच है। एज सिंगर ये अपना करियर स्टार्ट करना चाहती थी पर ये एक्ट्रेस बन गई। इन्होंने जब स्टार्ट किया तो बतौर मॉडल इन्होंने किया था। आपको याद होगा चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन का एक बड़ा मशहूर ऐड था, वो रोजीना साहिबा ने किया था। कौन सी जनाब, लिप्टन लीजिए। इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की सेंट जोसेफ स्कूल से जो कि कराची में ही था। पूरी जिंदगी कराची रही और इन्होंने इंटर तक तालीम हासिल की। अभी हम इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर इनकी फिल्म्स पर बात करेंगे। इनकी शादी हुई रिफत कुरैशी साहब से 1973 में। रिफत कुरैशी साहब एक साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। उनसे इनकी एक ही बेटी हुई, उनका नाम साइमा कुरैशी साहिबा, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट टीवी की हमारी। और इनके जो नवासे हैं दानियाल, वो भी इस वक्त इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, वो भी ड्रामों में अदाकारी कर रहे हैं। आबिद कुरैशी साहब जो कि इनके देवर थे और अफशा कुरैशी साहिबा जो इनकी देवरानी है, और फैसल कुरैशी साहब अफशा कुरैशी साहिबा और आबिद कुरैशी साहब के बेटे हैं। इनकी एक सिस्टर थी राहिला जो पहले से फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक थी। फिर इन्होंने उनके साथ एक दो दफ़ा वो आई तो फिर वहाँ पे ये मुतारिफ हो गई, लोगों ने इन्हें पहचानना शुरू कर दिया। जमील मिर्ज़ा साहब ने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया एज मॉडल। मैंने आपको बताया था कि इनका जो करियर था वो स्टार्ट हुआ था, पहले लिप्टन का इन्होंने ऐड किया था, उसके बाद फिर लक्स, तिब्बत, बहुत सारे एड्स में इन्होंने काम किया। कराची की जो पहली इनकी फिल्म थी वो थी हमें भी जीने दो। ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी। उसके बाद छोटी बहन, इश्क हबीब फिल्म में इन्होंने काम किया। 1965 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था चोरी छुपे। इस फिल्म में इन्होंने एज सोलो हीरोइन काम किया था और इस फिल्म में इनके हीरो सेठी साहब थे। 1966 में रिलीज हुई पहली पाकिस्तानी प्लाटीनियम जुबली फिल्म अरमान में इन्होंने किरदार अदा किया था। किरदार इनका बहुत ज़्यादा नहीं था पर इनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और इनके काम को भी बहुत पसंद किया। पहली पंजाबी फिल्म परदेसी। अपने करियर में इन्होंने तकरीबन 90 फिल्म्स में काम किया जिनमें उर्दू और पंजाबी फिल्म्स शामिल हैं। इन्होंने बेशुमार सुपरहिट फिल्म्स दी और बतौर हीरोइन इन्होंने अपने आप को मनवाया। गरनाता, ठा, बशीरा, सोनी महिवाल, दौलत और दुनिया। इसके अलावा बेशुमार इनकी फिल्म्स हैं, जापानी गुड्डी और बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जिनके लिए इनको हमेशा ही याद रखा जाएगा। शेख अब्दुल रशीद साहब, उनकी जो मिसिस थी वो इनकी फैन थी। खामोश निगाहें, जापानी गुड्डी, लव इन यूरोप, ये जो 3 फिल्म थी, इन फिल्म्स में शेख अब्दुल रशीद साहब ने ही इन्हें कास्ट किया था और इन्हीं फिल्म्स के चलते ये बहुत आउट ऑफ कंट्री घूमी, जैसे कि लंदन, पेरिस, रोम, बेरूत, जनवा, टोक्यो, जापान, बहुत सारी बाहर की कंट्रीज इन्होंने घूमी और वहाँ पर जो है इन्होंने फिल्म्स में काम किया। एक फिल्म थी हनीमून, उसकी जो शूटिंग थी वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। वहाँ पे एक रंगा माटी गांव था छोटा सा, वहाँ पे जो है इन्होंने उस फिल्म की शूटिंग करवाई थी और कमाल साहब और हुस्ना साहिबा भी इस फिल्म में थे। जो इन्होंने वहाँ पे शूटिंग करवाई थी तो कमाल साहब इनको कह रहे थे कि
जो ड्रेस था उस कल्चर के हिसाब से, जो गांव था उसी कल्चर के हिसाब से इन्होंने ड्रेस पहनना था। तो उस वक्त रोजीना साहिबा को वो अजीब लग रहा था कि पता नहीं कैसा ड्रेस है। पर बाद में जब कमाल साहब ने वहाँ की जो औरतें हैं उनको जाके रोजीना साहिबा से मिलवाया तो तब वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो गई और बाद में वो स्क्रीन के ऊपर बहुत प्यारी लगी। एक फिल्म थी चांद सूरज। इसमें पहली बार जो है एक नया तजुर्बा किया गया था, जिसमें इंटरवल से पहले वहीद मुराद साहब और रोजीना साहिबा की स्टोरी थी और इंटरवल के बाद नदीम साहब और शबाना साहिबा की स्टोरी थी। जो तजुर्बा था ये लोगों को खास समझ नहीं आया। हालांकि एक फिल्म में 2 स्टोरीज थी, डिफरेंट स्टोरीज दिखाई गई थी, पर लोग इस चीज को समझ नहीं पाए ठीक तरीके से। ये फिल्म एवरेज थी। फिल्म रिमझिम, जो कि रोजीना साहिबा ने एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किरदार अदा इस फिल्म में किया। इसमें वो एक अंधी लड़की का किरदार अदा करती हुई नजर आई थी और इस फिल्म का जो सॉन्ग है बड़ा सुपर हिट है, आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। मैंने एक आशियां बनाया था, अब भी शायद वो जल रहा होगा। ये सॉन्ग इतना पॉपुलर हुआ मैडम नूर जहां साहिबा की आवाज़ में, और रोजीना साहिबा का पसंदीदा सॉन्ग है ये। मैं जब उनसे बातचीत करता होता हूँ और अक्सर उनसे पूछता हूँ तो वो इसी सॉन्ग का जिक्र करती हैं। एक फिल्म थी गरनाता, बहुत सुपरहिट फिल्म थी। उस फिल्म में जो है इनका एक सॉन्ग भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, किस नाम से पुकारूं क्या नाम है तुम्हारा। उस फिल्म का एक वाकया ये है कि रोजीना साहिबा जो है, एक तो साबरा सुल्ताना साहिबा ने आपको अक्सर मेरे इंटरव्यूज में बताया होगा कि वहाँ पे गरनाता के सेट पे डाकू आ गए थे, तो वहाँ से फिर इन लोगों ने फौरन पैकअप किया था और वहाँ से शूटिंग बंद करके इनको जाना पड़ा था। एक ये था और एक ये था कि रोजीना साहिबा का एक्सीडेंट हो गया था गरनाता की जब ये फिल्म शूट कर रही थी उस वक्त। तो उस वक्त इनकी एक फिल्म थी अफशां, उसमें जो है इनको कास्ट किया गया था। तो इनका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, तो आइडिया नहीं था कि ये कब तक रिकवर करेंगी, कब तक ठीक हो पाएंगी। तो वो जो कैरेक्टर था वो शबनम साहिबा के पास गया था। हमारे जो लिविंग लेजेंड आर्टिस्ट हैं शबनम साहिबा, उनके पास जब ये कैरेक्टर गया तो वो स्पेशली रोजीना साहिबा के पास आई अपने मरहूम शोहर रोबिन घोष साहब के साथ, और उन्होंने इजाज़त ली कि क्या मैं इस किरदार को कर लूँ। तो ये उनका बड़प्पन था जिसको रोजीना साहिबा आज भी अप्रिशिएट करती हैं कि वो बाकायदा मुझसे पूछने आई थी, वरना मुझसे पूछे बगैर भी वो इस फिल्म को कर सकती थी। इनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो नीलो साहिबा और उनके जो हस्बैंड हैं रियाज शाह साहब, वो भी इनके पास आए थे। एक फिल्म थी 1969 की, तुम ही हो महबूब मेरे। इस फिल्म को जो है इंडिया वालों ने कॉपी किया था। फिल्म वो थी नसीब अपना अपना। 1986 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फरहानाज ने जो कैरेक्टर प्ले किया था वो रोजीना साहिबा वाला कैरेक्टर था। राधिका का जो कैरेक्टर था ये दीबा साहिबा ने जो है वो किया था, और वहीद मुराद साहब का जो कैरेक्टर था वो ऋषि कपूर ने प्ले किया था। सेम टू सेम वही कॉपी है। जिस तरीके से रोजीना साहिबा एंड में अपने आप को शूट कर देती हैं, इस तरीके से फरहानाज भी एंड में सुसाइड कर लेती हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी जो है फिल्म की कॉपी थी। इनकी आखिरी फिल्म मशरिक मगरिब थी जो 1985 में रिलीज हुई थी। इन्होंने एक और फिल्म की थी 2004 में, हम एक हैं। ये सैयद नूर साहब की फिल्म थी। साइमा कुरैशी साहिबा ने इसमें काम किया था और इस फिल्म में ये भी थी, और ये फिल्म इनकी वैसे आखिरी है। वैसे तो 85 में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था। ये कमाई इन्होंने अपनी वालदा को दी थी। फेवरेट जो इनका गाना है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, मैंने एक आशियां बनाया था। और फेवरेट सिंगर नैयरा नूर साहिबा, फेवरेट एक्टर मोहम्मद अली साहब, फेवरेट एक्ट्रेस सबिया खानम साहिबा। रोजीना साहिबा पे बेशुमार सुपरहिट सॉन्ग्स पिक्चराइज हुए। अगर पंजाबी सॉन्ग्स की बात करूं तो एक है पहले अख लड़दी, ये एक बहुत सुपरहिट सॉन्ग। उसके बाद फिर आ सीने न लग जा ठा करके, मैनू तरती कली करा दे, बड़ा सुपरहिट सॉन्ग। और फिर एक सॉन्ग था मैं टोटे कर दियांगी। इसी फिल्म में जो है इनका एक डायलॉग भी था, मैं टोटे कर दियांगी। ये सॉन्ग भी था और इनका डायलॉग भी था, यानी कि जो एक होता है ना कंटिन्यूटी, वो इस फिल्म में इनकी थी। मैं टोटे कर दियांगी, मैं टोटे कर दियांगी। फिर एक सॉन्ग था दो पत्थर अनारा दे। आलिया साहिबा और रोजीना साहिबा पे ये सॉन्ग पिक्चराइज हुआ था। उनकी एक अपनी जो है सॉन्ग में एक अपना कैरेक्टर था, इनका एक अपना कैरेक्टर था, तो ये भी एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग था। फिर एक सॉन्ग था सीकी की पेस वटाए यार तेरे मिलने ले। फिर एक सॉन्ग था पहली बारी अज उन्हां अखियां ने तकिया।
ये ठा फिल्म का सॉन्ग था और शाहिद साहब की जो है सोच में ये होती हैं रोजीना साहिबा, और इसमें बहुत अच्छा जो उनके एक्सप्रेशंस हैं बहुत अच्छे उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए। उर्दू सॉन्ग्स की बात करें तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, उसमें एक मैंने एक आशियां बनाया था, मेरे जूड़े में गेंदे का फूल, और रात चली है झूम के, लाखों हंसी हैं, मुझे तुम क्यों पसंद हो, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। वहीद मुराद साहब जो है उनकी प्रोडक्शन में बनने वाली बहुत सारी फिल्म्स में रोजीना साहिबा ने अदाकारी की। हम जब अपने लेजेंड्स के हवाले से सोचते हैं या फिर उनके बारे में जब हम इमेजिन करते हैं कि उन्होंने कितना काम किया, तो बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इसी वजह से कामयाब थी कि ऐसे लेजेंड्स हमारी इंडस्ट्री में थे। एक मेरा और बड़ा फेवरेट सॉन्ग है जो कि सोनी महिवाल से है, रोजीना साहिबा मुमताज साहिबा सॉन्ग में थी, आ गई बागा विच बहार। ये भी एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग था। और बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं और बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं रोजीना साहिबा की जिनके लिए उनको हमेशा ही याद रखा जाएगा। कराची में रिहाइश पजीर हैं और माशाल्लाह से अपनी बेटी साइमा कुरैशी साहिबा और उनके बेटे यानी इनके नवासे दानियाल साहब के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, सलामत रखे, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि ये तफसीली बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। आपको इनका कौन सा सॉन्ग या कौन सी फिल्म पसंद है वो कमेंट में बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।